Hello everyone, welcome to my channel. This is set number 5 of जैक बोर्ड बायोलॉजी. प्रीवियसली 4 सेट हमने डिस्कस किया हुआ है. ये आपका लास्ट सेट है जो जैक बोर्ड ने रिलीज़ किया था. तो सेट 5 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है कि ये जो जीनोम टर्म है, ठीक है, जीनोम क्या रेफर करता है. द टर्म जीनोम रेफर टू, तो देखिए जीनोम जो वर्ड है ना, ये रेफर करता है अ कंप्लीट सेट ऑफ एन क्रोमोसोम, है ना, जो इनहेरिट हो रहा है एज अ यूनिट आपके पेरेंट से. तो इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि जीनोम रेफर टू द कंप्लीट सेट, यानी एन को ये रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, बिसाइड द ह्यूमन जीनोम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन सीक्वेंस्ड. इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बैक्टीरिया एंड ईस्ट. ऑप्शन 2, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन इज फाउंड टू बी प्रेजेंट. तो क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर वाई पे जो मैक्सिमम और मिनिमम जीन है वो प्रेजेंट होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूजफुल इन. तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ना, किस में यूजफुल होती है ये पूछ रहा है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि फाइंडिंग आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, ये गलत है. फाइंडिंग आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ अ कम्युनिटी, ये भी गलत है. फाइंडिंग आउट वेरिएशन इन इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन इज जेनोटाइपिक लेवल, ये सारे ऑप्शन जो हैं ये रॉन्ग है. ना ही फेनोटाइपिक लेवल पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजफुल है, ना ही जेनोटाइपिक लेवल पे. क्वेश्चन नंबर 4 का डी जाएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द एबव. क्वेश्चन नंबर 5, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ना, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है. ये डीएनए की सिमिलैरिटी पे वर्क कर रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा करेक्ट. फिंगर प्रिंटिंग है ना, आप किसी भी चीज़ की प्रिंट कर रहे हो ना, सेम कॉपी बना रहे हो, तो ये सिमिलैरिटी पे वर्क करेगा. क्वेश्चन नंबर 6, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये टेक्निक किसने डेवलप किया था. एलेक जेफरी इज़ अ साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डेवलप किया है. तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, एलेक जेफरी. क्वेश्चन नंबर 7, बेनिंग ट्यूमर डिफर फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर इन विच वे. तो देखिए बेनिंग ट्यूमर मैलिग्नेंट से कैसे अलग है. बेनिंग ट्यूमर जो होता है ये लोकलाइज्ड होता है ना, ये स्प्रेड नहीं होता है, जबकि मैलिग्नेंट क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे में. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 7 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजिकल, उसको क्या बोला गया है. देखिए इसको टर्म दिया गया था बायो इन्फॉर्मेटिक्स, 8 का डी सही हो जाएगा. इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स नाम दिया गया था. बायो इन्फॉर्मेटिक्स का काम होता है जो भी डेटा है ना, जो भी 20-25 हज़ार डेटाज है उनको स्टोर करके रखना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ये काम था. तो 8 का डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि मेटास्टैसिस क्या है. मेटास्टैसिस देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रहे थे बेनिंग ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना. मैलिग्नेंट ट्यूमर में मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा टर्म है मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ पे जो ट्यूमर है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. तो ये जो स्प्रेड होने का प्रोसेस है ना, इसके स्प्रेड होने का जो प्रोसेस है वो मेटास्टैसिस कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन. ठीक है, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है उस ओरिजिन के अलावा अगर वो दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड कर रहा है तो उसको मेटास्टैसिस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 10, जीन कंसर्न विथ कैंसर
इसको क्या कहते हैं? जो जीन कैंसर सेल को कंसर्न करता है, ऑन्कोजीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सी, ऑन्कोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है कि विड्रॉल सिंड्रोम, है ना, विड्रॉल सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? तो विड्रॉल सिंड्रोम जो होता है ये रिलेटेड होता है किससे? तो ऑप्शन 1, कैरेक्टर शोन बाय अ ड्रग एडिक्टेड ऑन सडन विड्रॉल ऑफ अ ड्रग। ठीक है, कोई ऐसा ड्रग एडिक्टेड जिनका कुछ कंटिन्यूअस एडिक्टेड हैं किसी भी इस नशे से, और सडन अगर आप विड्रॉ कर देते हो तो उसको विड्रॉ सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सडनली रोक दो उस नशे को तो उसको विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये रिलेटेड होता है एडिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 11 का ए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स, बहुत ही सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, मेंडल। हु कॉइन्ड द टर्म जीन? जॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सी, जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 14, रूमाटॉइड इज अ टाइप ऑफ, किसका टाइप होता है रूमाटॉइड? रूमाटॉइड जो होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है ये। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है ये, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, बेस होते हैं एंड फॉस्फेट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोलैक्टिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीटोसिन कहाँ हेल्प करता है? ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma is known as pollination. Formation of megaspore from the megaspore mother cell MMC, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो ये जो बायोलॉजी में जेनेसिस का जो टर्म है ना, जेनेसिस समथिंग जिसका फॉर्मेशन हो रहा हो, है ना, जेनेसिस मतलब कुछ बनना, फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन 60% अप्रॉक्स एक डेटा दिया हुआ है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिन ग्रेन आर शीड एट। तो देखो ये ना 2 सेल स्टेज में शीड होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ए हो जाएगा, 2 सेल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 21, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर, ये बाइलोब्ड होते हैं। 21 का बी, दे आर बाइलोब्ड। Move on to the next, question number 22, pollen grain can be preserved in, ये नाइट्रोजन में प्रिजर्व हो सकता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन में आप पॉलिन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम? तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है टेल की। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लियोसाइड। देखिए ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ही ट्रिकी वन दिया गया है। न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या कंसिस्ट करता है? अभी हम लोग प्रीवियसली कोई क्वेश्चन था न्यूक्लियोसाइड से, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 न्यूक्लियोटाइड पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपको 24 में न्यूक्लियोसाइड, है ना, क्या कंसिस्ट करता है? तो न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट करता है शुगर मॉलिक्यूल एंड बेस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो शुगर और बेस जो है इन 4 ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, यही होता है न्यूक्लियोटाइड, है ना। क्या पूछ रहा है आपको? न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को हटा दे तो क्या बचेगा अपने पास? शुगर एंड बेस बचेगा, है ना।
और न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर प्लस बेस। तो 24 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, पी प्लांट पे किया था और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 26, विच वन इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सल लॉ बोला गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय सुटॉन एंड बोवेरी, क्रोमोसोमल जो थ्योरी दी गई थी इनहेरिटेंस पे वो सुटॉन और बोवेरी की थ्योरी थी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आई गेस यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है कि लेडिक सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है, ये ऑप्शन 1 करेक्ट है। सर्टोली सेल स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये भी करेक्ट है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑल ऑफ द अबव जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हेलिकेज काउज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को ब्रेक करता है ना, डीएनए की कॉइलिंग को तोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हेलिकेज जो एंजाइम है इसका काम क्या है, डीएनए के कॉइलिंग को ब्रेक करना। क्वेश्चन नंबर 30, आपको एक सीक्वेंस दिया है कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, फिर डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो क्या कहेंगे। तो देखिए डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। तो आई गेस 30 का ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, द ओरिसाइट ORI ये किससे रिलेटेड होता है, तो ओरिसाइट इज रिलेटेड, ये सीक्वेंस होता है, किसका सीक्वेंस होता है, रेप्लिकेशन का, ठीक है, इनिशिएटेड रेप्लिकेशन का ये सीक्वेंस होता है। 31 का ए जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल है एक्सरे, ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा है कि विच जेनेटिक डिजीज इज काउज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21 डाउन सिंड्रोम, जो ट्राइसोमी होता है 33 का सी हो जाएगा सही, ये ट्राइसोमी डिजीज है। 34, द मेन एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, इसका मेन एम था सीक्वेंस करना, ठीक है, एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम, सीक्वेंसिंग एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो था ये फॉरेंसिक साइंस में भी एप्लीकेबल था, जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी था और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी था। तो 35 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 35 का 4। तो ये आपका सेट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आपका क्लास 12th का जो भी मॉडल पेपर जैक की तरफ से रिलीज़ हुआ था उसके सारे सॉल्यूशन आपको मिल गए हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, इसीलिए पांचों सेट आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।